हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। सुनील सर आपका स्वागत करते हैं। सुनील चौधरी मेरा नाम है। तो आज जो आपका टॉपिक है वो आपका डाइस है। मैंने आपका पूरा कैलेंडर को ख़त्म कर दिया है और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को, मुझसे भी थोड़ा मोटिवेशन लगे। कैलेंडर में मैंने हर एक टॉपिक वाइज, हर एक टाइप वाइज के मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है। वहाँ से आप किसी भी वीडियो को आप अल्टरनेट जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आज बात करूँ मैं डाइस की, तो डाइस को जैसे आपने सुना होगा, डाइस को बोलते हैं हम पासा। डाइस कितने टाइप का होता है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद जैसे आपने देखा, अगर मैं डाइस की बात करूं तो लॉकडाउन चल रहा है यार, थोड़ा घर पे रहो और थोड़ा सेफ्टी बरतो। आपको पता है इतना बड़ा बुरा माहौल हुआ है कि आपको पता है कि इस कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों का घर का एक आदमी जो कमाने वाला होता है और वो चला जाता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे और किसी के सामने इतने दुख ना दे कि आदमी बिल्कुल जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े उसको। तो अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आपके सामने होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं मानक पासा। और दूसरा टाइप जो है वो हमारा जनरल डाइस का है। जनरल डाइस को बोलते हैं हम साधारण पासा। पासा जैसे अगर आपने देखा हुआ कि कोई इंसान आजकल जैसे लूडो का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, घर बैठे आदमी कुछ कर नहीं रहा तो नॉर्मल सी बात है लूडो वगैरह खेलते हैं। तो उस लूडो में जो डाइस होता है हमारे पास, उसमें जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। उसको इट मीन्स मानक पासा से रिप्रेजेंट करते हैं। मानक पासा कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से मुझे पहचानना है कि मानक पासा कौन सा होगा और जनरल डाइस कौन सा होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास ये डाइस बना हुआ है और इस वाले डाइस में अगर मेरे पास 1 2 3 की नंबर्स दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डाइस वो होगा जब मेरे पास कोई नंबर 1 है और इस 1 में मैं 6 ऐड करूँगा तो वो मेरा 7 होगा। इट मीन्स ये जो नंबर हैं दोनों 1 और 6 ये अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे अगर मेरे पास कोई नंबर 2 दे रखा है तो 2 में मैं 7 करने के लिए, यानी उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ हमेशा और हमेशा 7 रहेगा। इट मीन्स 7 करने के लिए 2 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो वो मेरा 7 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 5 का जो सम है ये मेरा 7 हो रहा है। तो इट मीन्स ये है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, आपके पास 5 होगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो बच्चे 7 करने के लिए 3 में क्या ऐड करूंगा, मैं 4 ऐड करूंगा और 4 और 3 अपोजिट क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। ये मेरे सारे वो नंबर्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड डाइस को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर मैं जनरल डाइस की बात करूं तो जनरल डाइस वो होगा कि अगर आपके पास कोई डाइस दे रखा है और उस डाइस पे आपके पास नंबर दे रखे हैं, सपोज करो 5 2 और 3, तो अगर मैं इन किन्हीं जो मुझे 2 फेज दिख रहे हैं, मुझे 2 सतह दिख रही हैं, उन दोनों सतहों में या फिर तीनों सतहों में आपके पास किन्हीं भी 2 सतहों का योग वो 7 होगा तो वो आपका जनरल डाइस होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 और 2 7, यानी किन्हीं 2 सतह, इट मीन्स ये आपका 7 हो रहा है, ये मेरा कौन सा डाइस हो जाएगा, ये जनरल डाइस हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा कि 1 के अपोजिट में जो नंबर होगा 6, इन दोनों का सम होगा वो 7 होगा। तो मैंने देखा कि आपके पास सामने एक ये डाइस बना हुआ है और मुझसे कोई पूछे कि ये 5 4 और 3 ये आपके पास जनरल डाइस होगा या फिर स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टूडेंट, मैंने देखा कि इसमें ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे किन्हीं भी 2 सम, मैंने इन 2 का सम का 7 कर रहा हूँ, इट मीन 4 और 3 7 हो रहा है। तो जब किन्हीं भी 2 फेज जो मुझे दिख रहे हैं उनका अगर मैं सम करता हूँ तो वो मेरा 7 होता है। इट मीन्स जब ऐसी कंडीशन आती है तो डाइस मेरा कौन सा होता है, जनरल होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, आपके पास स्टैंडर्ड डाइस वो होगा कि आपके पास किन्हीं भी 2 अपोजिट, यानी किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस यानी सरफेस को अगर मैं
ऐड करूं तो उनका योग जो होगा वो 7 होगा, और इनमें किन्हीं भी दो आपके पास डाइस की सतह दे रखी हैं, उन दोनों का ऐड करूंगा वो आपके पास क्या होगा, 7 होगा, वो मेरा जनरल डाइस होगा। दोनों में बस यही छोटा सा आपके पास कॉमन है, जब भी आपके पास कोई डाइस होता है उसे पहचानने के लिए कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं कि आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इन क्वेश्चनों को मुझे देखना है, सॉल्व करना है कि आपके पास कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा आपके पास जनरल डाइस है। थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करो वीडियो को, जो भी आपके सामने मैंने वीडियो डाली है, मैं हर एक चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो डालूंगा। कंटेंट आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ, आपको पता लग रहा होगा, आप वीडियो देखने के बाद पता लग रहा होगा हाँ कंटेंट ऐसा ही है, जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन होते हैं उसी बेस पे मैं आपके पास कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को स्टार्टिंग से पूरी देखोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ देखने में मजा आएगा। आपके पास इतना बेस सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई हैं कि एक बच्चा भी बैठ के अगर देख रहा होगा ईमानदारी से तो वो भी 100% इन चीज़ों को समझ रहा होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आती है क्या है। स्टार्टिंग की बस 5 मिनट देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास ये डाइस दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। इस वाले डाइस में बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस के मैंने आपको बताया था कि अगर किन्हीं भी जो दिख रहे हैं मुझे सम करने पर किन्हीं भी फेस का अगर वो मेरा 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, वो कौन सा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। तो मैंने देखा इस वाले डाइस में 5 और 2 7 ये जनरल डाइस है, बट इसमें तो स्टैंडर्ड डाइस पूछ रहा है, इट मीन्स ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि 4 और 3 7 हो रहा है तो ये भी मेरा जनरल डाइस है, इट मीन्स ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और उसके बाद पहले वाले की अगर मैं बात करूं 6 और 1 7, इसका भी 7 हो रहा है, इसका भी 7 हो रहा है और इसका भी 7 हो रहा है, तो ये मेरे सारे डाइस क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। इट मीन्स मैंने देखा कि ये जो डाइस है इसमें 1, 3 और 5 डेफिनेटली ये मेरा कौन सा डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक यही 2 चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके सामने कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नॉट स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा नहीं है, इट मीन्स मानक पासा नहीं है, आपके पास स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो वो कौन सा डाइस होना चाहिए, जनरल डाइस होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसमें से नॉट स्टैंडर्ड डाइस, इट मीन्स मुझे जनरल डाइस की बात करूं तो मैंने देखा स्टूडेंट इस वाले में 3, 2 5, 6 और 3 9 किसी का भी साथ नहीं हो रहा। नॉट आपके पास क्वेश्चन है नॉट स्टैंडर्ड यानी मानक पासा नहीं होना चाहिए। मानक पासा नहीं होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए, साधारण पासा नहीं, जनरल डाइस। और जनरल डाइस की अगर मैं बात करूं इसमें से 4 और 3 7 आपके सामने दिख रहा है और इन दोनों का योग 7 होता है, और जब मैं किसी भी 2 जो मुझे दिख रहे फेज उनका सम करता हूं वो मेरा 7 होता है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं वो मेरे पास कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। इट मीन्स ये मेरा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ऐसा आपके सामने और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि उनका सम करने पर जैसे 4 और 3 7 हो रहा है, इसमें 5 और 2 7 हो रहा है, इसी किसी भी इसी नंबर में आपके पास जो आपके पास फेज दे रखे हैं, कंटेंट दे रखा है, किसी में आपके पास क्या नहीं 7 नहीं हो रहा, इसलिए मेरा नॉन स्टैंडर्डाइज कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मैं आपको सामने वो चीज़ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जब आपके सामने जब एक सतह समान समान हो यानी वन साइड कॉमन हो। आपके सामने जैसे अगर मैं बात करूँ 2 डाइस दे रखे हैं और इन दोनों डाइसों में नंबर दे रखा है 1 2 3 3 4 5। इट मीन्स दोनों में एक नंबर कॉमन दे रखा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 3 कॉमन इसमें भी और 3 नंबर मेरा कॉमन इसमें भी है, तो आप इसको क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। और क्लॉकवाइज रोटेट करने पे जैसे पहले डाइस की मैं स्थिति देखूं और सेकंड डाइस की बच्चे अगर स्थिति देखूं तो मैंने देखा 3 1 और 2, और इसको मैं देखूंगा 3 4 और 5। तो मैंने देखा कि इस वाले डाइस में पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या है, या फिर 5 का अपोजिट क्या है, या फिर 4 का अपोजिट क्या है।
तो जब आपके पास ये डाइस दे रखा है, जब दोनों में एक नंबर कॉमन है 3 3, तो मैंने 3 के नीचे 3 रखा और उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, जैसे घड़ी चलती है मेरी, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले डाइस में 5 का पॉइंट कौन सा नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 का पॉइंट क्या नंबर है मेरा, मैंने देखा 4 का पॉइंट इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा। और मैंने देखा कॉमन के अपोजिट में कॉमन तो कभी होता नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा अगर आपके पास कोई कॉमन नंबर दे रखा है तो उसके अपोजिट में हमेशा वो नंबर होता है जो आपको इन दोनों डाइसों में नहीं दिख रहा होगा। इट मीन्स कॉमन नंबर इज अपोजिट टू कॉमन नंबर इज अपोजिट टू मिसिंग नंबर। इट मीन्स आपके पास इसमें मिसिंग जो नंबर है स्टूडेंट, वो आपके पास कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6 जो नंबर है मेरा क्या है, मिसिंग नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 3 का कोई जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 6। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर जब आपके पास 2 डाइस की स्थिति दे रखी हो, कंडीशंस दे रखी हो और दोनों डाइसों में एक नंबर कॉमन दे रखा हो, तो कॉमन के नीचे कॉमन रखने के बाद उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और आपके पास जो कॉमन नंबर होगा उसके अपोजिट में हमेशा कौन सा नंबर होगा, मिसिंग नंबर। जैसे कि आपके सामने एक मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये मुझे क्वेश्चन से दे रखा है, इसकी 2 कंडीशन दे रखी है इस वाले डाइस की। जैसे मैंने देखा 3 1 5 और 6 3 2, तो इसमें कॉमन नंबर मेरे पास क्या है, 3 है। तो मैंने लिखा इसमें 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 5। तो इसमें सेम इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, 3 2 6 3 2 और 6। और इस वाले डाइस में अगर वो पूछेगा कि 3 का पॉइंट क्या होगा या फिर 6 का पॉइंट क्या होगा, तो मैंने देखा कि 1 का पॉइंट 2 है, 5 का पॉइंट 6 है या 6 का पॉइंट 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कॉमन नंबर के अपोजिट में वो नंबर आता है जो मिसिंग होता है स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा, आप कह सकते हो कि सर जी आप इसमें 4 नहीं दिख रहा। तो मैं देखा 4 का पॉइंट कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। दिस इज फाइनल आंसर। तो जब आपके सामने कोई भी 2 डाइसों की स्थिति दे रखी हो और वो बात कर रहा हो कि कोई भी मिसिंग नंबर दे रखा है उसका अपोजिट क्या होगा या फिर गिवन नंबर का अपोजिट क्या होगा, तो उस करने का क्या तरीका रहेगा, ये रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखूं, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। पूछ रहा है इस वाले डाइस में कि 4 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा। तो मैंने देखा इस वाले डाइस में कॉमन नंबर इन दोनों में देखा स्टूडेंट, कॉमन नंबर मेरे पास इसमें 5 ये है और 5 ये है। तो मैंने देखा कॉमन के नीचे कॉमन रखना है और इसको क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करूंगा तो 5 4 और 2, 5 4 और 2 और इसको मैं 5 के बाद रोटेट करूंगा 5 3 और 1, 5 3 और 1। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि 1 का पॉइंट 2 हो जाता है, 4 का पॉइंट 3 हो जाता है, बट 5 का पॉइंट कौन सा नंबर होगा, तो 5 का पॉइंट में वो नंबर होगा बच्चे जो इसमें मुझे नहीं दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली अगर मैं इसमें बात करूं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट मेरे पास 6 एक ऐसा नंबर है जो इसमें मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 का जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, वो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। और 4 का पॉइंट पूछा है तो 4 का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 नंबर। इट मीन्स जब 1 साइड कॉमन दे रखी हो उसको करने का आपके पास बेस्ट यही तरीका रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है और इसमें देखा ये 4 है, ये 2 है, 3 है, 5 है, 3 है और ये 6 है। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास 5 का पॉइंट कौन सा नंबर होगा। तो मैंने देखा कॉमन नंबर क्या है इसमें इन दोनों में, तो 5 इन दोनों में कॉमन 3 ये है और 3 ये है। तो मैंने क्या लिखा, कॉमन के नीचे कॉमन लिखा और क्लॉकवाइज से रोटेट करूंगा तो 3 6 और 4, 3 6 और 4 और उसके बाद 3 5 और 2, 3 5 और 2। इसमें 5 का पॉइंट पूछ रहा है स्टूडेंट, तो 5 का पॉइंट क्या दिख रहा है आपको इसमें, आप बोल दो सर ये 6 दिख रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बट अगर वो पूछता कि 3 का पॉइंट क्या होगा, तो 3 का पॉइंट वो वाला नंबर होगा जो आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने देखा एक नंबर मुझे इसमें कहीं पे भी, यानी 1 डॉट मुझे कहीं पे भी क्लियरली नहीं दिख रहा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 3 का पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपके पास एक सिंगल पोजीशन दे रखी है, स्थिति दे रखी है किसी भी क्वेश्चन की, तो उसमें आपके सामने
जैसे लिखा हुआ है 5, 2 और 3, तो इस वाले डाइस में अगर वो आपसे पूछेगा कि 5 का पॉइंट कौन सा नंबर होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आप देखना है कि ये वाला डाइस हमारा जनरल डाइस होगा या फिर आपके पास स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो मैंने देखा कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें 2 फेज यानी किसी भी 2 मुझे दिख रहे हैं, उन वाले फेज का सम मेरे कितना हो रहा है 7 हो रहा है, यानी 5 और 2 7। अगर 7 हो रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये डेफिनेटली जनरल डाइस हो जाएगा। और जनरल डाइस हो जाएगा तो 5 के पॉइंट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो मुझे नंबर दिख रहे हैं 5, 2 और 3, इनके अपोजिट में वो वाले नंबर होंगे आपको जो डाइस में नहीं दिख रहे होंगे। तो मैंने देखा इस वाले डाइस में दिखने वाले नंबर 5, 2, 3, 5, 2, 3 लिखा, और इस वाले डाइस में आपके पास ना दिखने वाले नंबर जो है वो 1 है, 4 है और 6 है। तो 5 का पॉइंट जो नंबर होगा स्टूडेंट, तो मैं कह सकता हूँ 5 का पॉइंट जो नंबर होगा इन तीनों नंबरों में से होगा, बट डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता वो 1 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ तो 5 के पॉइंट में जो नंबर आएंगे वो 1, 4 और 6 आपके पास ऑप्शन दे रखा होगा, तो आपके पास डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, जब किसी भी डाइस में आपके पास 2 डाइस दे रखे हैं, यानी 2 स्थिति दे रखी हैं, और दोनों स्थितियों में जो नंबर है 2 नंबर कॉमन दे रखे हों, तो उस वाले डाइस को कैसे करोगे। जैसे अगर मैं इस वाले डाइस की बात करूं, आपके सामने ये 2 डाइस दे रखे हैं, फर्स्ट वन ये और ये वाला, नंबर हैं 2, 3, 4, 3, 4 और 5। तो इस वाले डाइस में बोलेगा कि 5 का पॉइंट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो आपने देखना है कि इन दोनों डाइसों में बच्चे आपके पास जो नंबर है कॉमन वो 4 और 3, और 4 और 3 जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो आप क्या है, रिमेनिंग नंबर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स 5 का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपके पास सामने एक स्थिति दे रखी है क्वेश्चन की, तो मैंने देखा कि इन दोनों डाइसों में 2 और 3 2 नंबर क्या है, अपोजिट है, तो इसमें 3 का पॉइंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपके सामने क्या है, 3 का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो वो निकालने से पहले मैंने देखा कि इसमें 1 का पॉइंट क्या है, 4 है। बच्चे जब 1 का अपोजिट 4 है और 2 मेरे पास नंबर कॉमन है 2 और 3, तो मैंने आपको बताया था उस केस में ये जो डाइस है वो जनरल डाइस है, 4 और 3 7, और 4 और 3 7 जनरल डाइस है, तो उस केस में मुझे वो वाले नंबर इनके अपोजिट होंगे जो मुझे नहीं दिख रहे होंगे। तो मैंने देखा 1 और 4, 2 और 3 तो दिख रहा है, जब 1 का पॉइंट 4 हो गया तो एक आपके पास नंबर बचा क्या, 5 बच गया, और दूसरा नंबर 6 बच गया। तो मैं कह सकता हूँ इसमें 3 का पॉइंट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता कि डायरेक्ट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, इन दोनों में से होगा, इसलिए मेरे आंसर जो हो जाएंगे वो 5 और 6 इसके क्या है, इस 3 का पॉइंट हो जाएगा। इट मेरा राइट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। इट मीन्स ऐसा क्वेश्चन आपके पास यूपी पीसीएस या फिर बीडीओ का पेपर या जो भी आपके पास यूपी पुलिस का एग्जाम लूँ या फिर मैं दारोगा का लूँ, तो उस वाले क्वेश्चन में, या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो, तो उस वाले क्वेश्चन में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपने देखना है कि इस वाले डाइस को, इन दोनों डाइसों को, ये जो ऑप्शन आपके पास 4 दे रखे हैं, इन डाइसों के हिसाब से कौन से ऑप्शन मेरा राइट होना चाहिए। तो आपको पता है बच्चे कि आपके सामने इन दोनों डाइसों को देखूं तो इन दोनों डाइसों में नंबर जो कॉमन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और 6 को मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो 6, 2 और 4, 6, 2 और 4। इस वाले में बच्चे में बात करूंगा तो 6, 1 और 3। तो मैंने देखा कि इनमें 4 का पॉइंट 3 है, 1 का 2 है, और 6 का पॉइंट मिसिंग नंबर आपके पास 5 है, तो 6 का पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके सामने अगर मैं बात करूं इन दोनों डाइसों में से, ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2,
3 और 4, इनमें से कौन सा मेरा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो इस वाले ऑप्शन में पहले वाले में देखूं मैं, एक चीज़ बताओ यार मुझे, 5 का अपोजिट 6 है। जब 5 का अपोजिट 6 है तो 5 और 6 तो एक सतह पर नहीं आ सकते आमने सामने, भाई अपोजिट नंबर है। अगर मेरे पास ये डाइस दे रखा है, अगर ये 5 है तो इसके पीछे वाली सतह पर कहीं 6 होना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे और यहाँ पे 6 होना नहीं चाहिए। तो अगर 5 और 6 एक साथ आते हैं तो वो वाला डाइस मेरा नहीं बनेगा, इसलिए क्यों 5 और 6 एक साथ आ रहा है और दे रखा क्या है, अपोजिट है। अगर मैं देखूं इसमें 1 का अपोजिट 2 है, जब 1 का अपोजिट 2 है तो 1 और 2 बच्चे आपकी सतह पर नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिट है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन भी कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि इस वाले में 4 का अपोजिट 3 है, 4 का 3 है तो 4 और 3 एक साथ है, तो ये वाला भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बच गया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों डायसों से जो पोजीशन होगी, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर मेरा 3 इज राइट आंसर। सेम इसी बेस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँगा तो आप भी, अगर समझ में आ गया तो आप भी बड़े प्यार से कर सकते हो वीडियो को पुश करके, बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखोगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत टॉपदारी से मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्राइब की हैं। आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ने मेरे साथ मेहनत की है और वही कंटेंट मुझे प्रोवाइड करा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट जॉब दिला के रहूँगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे। थोड़ा सा ये बच्चे वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो थोड़ा, तभी मजा आएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने देखा इस वाले क्वेश्चन में कॉमन नंबर मेरे पास क्या है, बी नंबर दे रखा है। तो बी नंबर कॉमन दे रखा है तो आपको क्या करना है, कॉमन के नीचे कॉमन रखे और उसे घुमा दो। जैसे किसी भी चीज़ को हम कहीं कहीं क्या घुमाते हैं, जैसे अगर मैंने देखा कि भाई आपके पास B है और B के बाद C और A है, तो B के बाद C और A है। उसके बाद मैं देखा दूसरी वाली कंडीशन पे B के नीचे B रखा मैंने और BFC, BF और C मैंने इसको लिखा। तो मैं देखा A का अपोजिट क्या है बच्चे, C है, और C का अपोजिट क्या है, सॉरी BFC, BCA, BFC। तो इट मीन्स इन दोनों में जो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर कॉमन दे रखे हैं, इट मीन्स BC और इसमें भी क्या है BC है, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। A का अपोजिट F हो जाएगा तो आपके सामने B और C जो दो नंबर हैं, इन दोनों क्योंकि A का अपोजिट तो F है और B और C को छोड़ के आपके पास कौन से नंबर बच गए, आप बोल दोगे भैया D बच गया और E बच गया। इट मीन्स B और C का अपोजिट में या तो D नंबर हो गया या फिर क्या होगा, E अपोजिट होगा। तो मैंने देखा कि A का अपोजिट F है और इसमें A का अपोजिट F है, तो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए मैंने इसे काट दिया। BC एक साथ दे रखे हैं डाइस में, BC एक साथ दे रखे हैं और इसमें मैंने देखा कि इस वाले डाइस में DE एक साथ दे रखे हैं, इसलिए DE एक साथ है और B और C एक साथ है। ADC की अगर बात करूंगा ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्त, फाइनल आंसर आ जाएगा, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपके सामने कोई ऐसा डाइस दे रखा है उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, मैंने आपको बताया जब आपके पास 1 नंबर कॉमन होगा, 2 नंबर कॉमन होगा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कभी कभी ऐसा भी डाइस आ जाता है कि कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सबसे पहले मैंने डाइस बनाए और डाइस बनाने पास नंबर दे रखे हैं 2, 3, 4 और 5, 1 और 6, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो बच्चे जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो मुझे क्वेश्चन में देख रहा है कौन सा डाइस, इसमें ये जो डाइस दे रखा है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो मैंने देखा 6 और 1 7 हो जाता है, 4 और 3 7 हो जाता है। इट मीन्स मैं तो कह सकता हूँ कि डाइस तो मेरा क्या है, जनरल है। इट मीन डाइस मेरा जब जनरल होता है तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है कि इस वाले नंबर में आपको क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, 4 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है 3, तो इसमें वो वाले नंबर मेरे अपोजिट में जाएंगे जो आपको इस वाले डाइस में नहीं दिख रहे होंगे। तो मैं देखा 1, 5 और 6 नंबर मुझे नहीं दिख रहे, तो वी कैन से दैट मैं कह सकता हूँ कि 4 का अपोजिट जो नंबर होगा या तो 1 होगा या 6 होगा या फिर 5 होगा। तो जब आपके पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं दे रखा होगा तो वो आपके सामने क्या होगा, इस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। इसका 2 पार्ट में और आपके सामने लेके आने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है,
ठीक है, पूरी वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको इतना शेयर कर दो कि फैला दो, बस सुनील सर ये दिखे और कुछ दुनिया में दिखे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर दो, सपोर्ट करो यार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।